मैं आपको बताता हूँ कि मैं एक अगर आपने ये मेरा कोई 3-4 मिनट का क्लिप देख लिया ना तो आप बिल्कुल ही अगर उस पर आपने अमल किया तो आप 100% अपना वेट खुद ही रिड्यूस कर देंगे, खुद ही कम हो जाएगा, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। तो वेलकम है आपका बस बदर में। तो आज एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। तो आज फाइनली वो ब्लॉग आ गया जो आप लोग बहुत शिद्दत से आप लोग कह रहे थे कि आप अपना डाइट प्लान शेयर करें और आपने कितना वेट लूज़ कर दिया। और मैं आपको बताता हूँ मैंने तकरीबन कोई 15 से 20 kg जो है ना मैं वेट लूज़ कर चुका हूँ और ये भी जारी है। और मैंने ये सोचा कि ये क्यों ना ये अपनी वेट लॉस जर्नी ना आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि क्योंकि आपको पता है कि आजकल जो है ना बहुत ज़्यादा ओबेसिटी है, लोग यानी मोटापे का शिकार है ज़्यादातर। तो मैंने ये सोचा कि ज़रा सा मैंने जो अपना एक्सपीरियंस किया है 3 से 4 महीने में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं क्या क्या खाता था और मेरी क्या क्या तब्दीलियाँ लाया हूँ मैं अपनी खाने के में, अपनी डेली रूटीन में, कि आप लोगों के साथ वो शेयर करूँ कि ताकि आप भी वो चीज़ अपना के ना ईज़िली आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं। कोई भी फैंसी चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैंने बहुत ही नॉर्मल चीज़ों से, जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, उन्हें खा पी के या एक्सरसाइज करके तो मैंने अपना वेट लूज़ किया है। तो आज मैं आपको वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोग उसे ज़रूर फॉलो करेंगे और उससे फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा पॉजिटिव मेरे अंदर चेंजेस नज़र आई हैं, बहुत ज़्यादा। तो वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा और जैसे मेरी रूटीन रही है ना मैं आपसे शेयर करूँगा। तो आज सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि मैं खाना क्या खाता हूँ, मैंने अपने खाने के लाइफस्टाइल में क्या क्या चेंजेस किए हैं। और मैं ये भी आपको बताऊँगा कि रिसेंटली 2-3 सालों में मेरे साथ क्या क्या हेल्थ इश्यूज़ रहे। और आप भी अपने मुताबिक देख लें कि आप लोगों को मोस्टली जो होते हैं ना एक जैसे इश्यूज़ होते हैं हेल्थ के। जब आप 30 से 40 की एज में जाते हैं या 40 से अबव हो जाते हैं तो मुख्तलिफ आपकी लाइफ में चेंजेस आते हैं। तो आज मैं आप लोगों से सारा शेयर करूँगा। तो अभी चलते हैं ज़रा किचन में और मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं अभी आज सादिया जो है क्या प्रिपेयर कर रही है मेरे खाने के लिए। किचन में आ गए हैं और सादिया भी है किचन में। अस्सलाम वालेकुम। और मेरी जो ये वेट लॉस जर्नी में जो है ना वो सादिया ने बड़ा साथ दिया मेरा। जबकि ये ना अभी कुछ दिन 5 दिन ये रह के यकीन मानो मेरी डाइट सारी ख़राब हो गई है। भाभी मुझसे वैसे पूछ लेती थी तो मैं वैसे ही शर्म के मारे ना भाभी को कहता नहीं था कि मुझे ये बना दो, लेकिन वो मुझे फिर भी ना लंच बना देती होती थी कि वो तो वो कर देती थी। हाँ जितना कर नहीं, उन्होंने मुझसे पूछते थी, मैं कहता था तो ठीक है जो पका हुआ ना मैं वो ले जाता था, कोई मसला नहीं। तो ये है सादिया ने मेरी क्या क्या चीज़ें बनाती थी। सादिया वैसे पूछते हैं सादिया से। आपके लिए सोच के है कि एक दिन चना चाट होती है, एक दिन चिकन। नहीं वो तो मैं बताऊंगा आपको ना। तो अच्छा। तो सादिया ने बड़ी, मैं ये कह रहा हूँ सादिया ने बड़ा साथ दिया है। तो आप ये कहते हैं हम कहते हैं ना कि आप जिम चले जाएं, अब जिम में बॉडी बनती है। मैं आपको बताता हूँ जिम में बॉडी नहीं बनती, ये आपका वेट लॉस नहीं होता। वेट लॉस आपका खाना खाने से होता है, जो आपके किचन में जो पकता है ना उससे आपका वेट लॉस। वो सारा किचन जो है ना सही आपकी सेहतमंद होना चाहिए। किचन में अगर सेहतमंद चीज़ें पकेगी ना तो वो ज़ाहिर होंगी पूरे घर में कि वो आपको कैसे, वो आप लोग क्या पका रहे हो क्या खा रहे हो ना आपको वो पता चलता है। वैसे भी माशाल्लाह से जब से ज़ेब ने वेट कम किया अपना, तो ज़ेब की जो हेल्थ थी ना वो माशाल्लाह पहले से बहुत बेहतर हुई है। कुछ इश्यूज थे जो कोई अल्लाह ना करे इतने बड़े नहीं थे, लेकिन ये थे जो उनको तंग कर रहे थे। तो डॉक्टर से भी वो मैं बताऊंगा ना मुझे क्या इशू है, मुझे लो जरा। अच्छा, जैसे जैसे आपका जो वेट बढ़ता है ना, तो जैसे आप देखें ना, अगर आप 30 तक है ना तो आपको कोई इशू नहीं होता, आप जो मर्जी खा रहे हैं, ऑयली चीज़ें खा रहे हैं, बर्गर पिज़्ज़ा सब कुछ खा रहे हैं, तो आप लोगों को ज़रा सा फील नहीं होता। लेकिन जैसे आपकी एज बढ़ती है 30 से 35 तक, तो आपका मेटाबॉलिज्म जो है ना वो स्लो हो जाता है। मीन्स कि डाइजेस्ट करने की जो आपकी पावर है ना वो कम हो जाती है। तो फिर हम वो बर्गर पिज़्ज़ा खाते रहते हैं, तो वो बाद में फिर आपको ये है कि वो आपको फैटी लिवर की तरफ लेके जाता है। मैं ये बता रहा था कि फैटी लिवर का मुझे इशू था आज से 2-3 साल पहले ना। मेरे यहाँ पे लेफ़्ट साइड पे ना पेट में तो दर्द होता था, तो काफ़ी मुझे ना दर्द पेन थी। तो मैं डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर ने कहा आप वो अल्ट्रासाउंड करवाओ। तो वो मैंने करवाई, तो मुझे फैटी लिवर का मसला आया, जो आजकल तो मेरे ख्याल से मैं आपको बताता हूँ आगे क्या क्या मसला है। तो मैंने अपनी रिपोर्ट करवाई, उन्होंने कहा जी आप रिपोर्ट करवाएं और आप ना डॉक्टर को चेक करवाएं। मैंने रिपोर्ट करवा ली, मैं डॉक्टर के पास गया, तो मैंने डॉक्टर को, मैं बड़ा परेशान था, मैंने कहा पता नहीं क्या मुझे इशू हो गया, फैटी लीवर क्या है ये। तो मैंने डॉक्टर को ये अपनी रिपोर्ट दिखाई, तो डॉक्टर कहता मैंने कहा कि डॉक्टर साहब ये कह रहे हैं जी फैटी लीवर है। कहते ये तो नॉर्मल चीज़ है, पाकिस्तान में 90% जो है ना लोग वो फैटी लीवर से मसला है। और मज़े की बात यह है कि इसकी कोई भी मेडिसिन नहीं है, इसका सिर्फ जो है आपका लाइफस्टाइल को चेंज करें
आप अपने यानी हेल्दी चीज़ खाएं, एक्सरसाइज करें, वॉक करें और आपका ये मामला हल हो जाएगा। तो मैंने कोई इतना नहीं ध्यान दिया, बस थोड़ा बहुत अपनी खाने की चीज़ों में चेंजिंग की, तो फिर वो मेरा थोड़ा बेहतर होगी कंडीशन। लेकिन वही वेट फिर भी बढ़ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता जो वेट ना बढ़ता रहता है। तो फिर मुझे 1-2 साल तक वो ठीक रहा। फिर मुझे मसला आया कि मुझे साइनस का मसला हो गया। तो साइनस का मीन्स कि वो पहले मुझे कोई कहते थे कि आपका पॉलिप्स है, मुझे सांस नहीं सही आता था, या मुझे काफ़ी 5-6 महीने में बड़े काफ़ी डॉक्टरों कभी इधर भागा कभी उधर भागा, लेकिन मैंने कभी भी शो नहीं करवाया, हमने कोई भी वीडियोस में मैंने नहीं बताया कि मुझे ये मसला था। तो फिर हम डॉक्टर से पास भी काफ़ी जाते थे। तो फिर डॉक्टर ने मुझे यही कहता था कि आपने ऑपरेट होगा। तो फिर मुझे ऐसे 2-3 दफ़ा कहते रहे ऑपरेट होगा। फिर उसने मुझे कहा कि वैसे ही लाइटली उसने मोड में कहा कि अगर आप अपना वेट थोड़ा कम कर लें ना, तो मैं भी आपका जो 90% मसला है ना वो हल हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं अपना वेट कम करता हूँ। मैंने उसकी तरफ ध्यान दिया और फिर मैं इस तरह से मैं मोटिवेट होकर कि मैंने कहा यार चलो सारी जो बीमारियों की जड़ है ना वो मोटापा है, आपको जो वेट बढ़ रहा है आपका वो है। तो मैंने कहा चलो भी इसे ट्रांसफॉर्म करने की मैं ट्राई करता हूँ। पहले भी मैंने किया था, जब मेरी शादी थी आज से 7-8 साल पहले, 7-8 साल हो गए मुझे याद भी नहीं है। तब भी मैंने जब शादी थी तो मैंने काफ़ी अपना वेट लॉस किया था, मीन्स के 10 to 15 kg मैंने अपना वेट लॉस किया था। लेकिन वो कैसे यानी वो दोबारा वापस क्यों आ जाता है, तो ये भी मैं आप लोगों से बात करूँगा कि क्यों वापस आता है ये हमारा जो वेट हमने जो कम किया होता है। तो पहले ये बातें बहुत ज़्यादा हैं क्योंकि मैंने अभी 3-4 महीने में जितनी इसकी रिसर्च की है ना, लेकिन मैं कहता हूँ कि मुझे कोई भी मेरे पास बंदा आ जाए ना मोटा, तो मैं उसे सूखा करके भेजूंगा 3 से 4 महीने में। मैंने इतनी इसकी रिसर्च की है। तो अभी पहले तो कुछ और बातें हो गया, आप बोर हो जाएंगे मेरी बातें सुन के। नहीं, बोर होने वाली बातें नहीं है, ये काफ़ी बेहतर है कि पता चल जाए, क्योंकि आजकल ये बहुत हेल्थ इश्यूज आ रहे हैं। क्योंकि डॉक्टर बार बार कह रहे हैं शुगर, बीपी और कोलेस्ट्रॉल का लेवल लोगों में ज़्यादा हो जाता है। कि मुझे 2 दफ़ा ना जो मसला हुआ था वो सेलुलाइटिस का भी मसला हुआ था। ये एक इन्फेक्शन होता है पाँव पे, मुझे ना वो कोई कीड़ा काट गया था। तो वो मुझे कीड़ा भी नहीं था कोई, शायद कीड़ा भी थोड़ा सा काटा था, आपको एलर्जी ज़्यादा उसके बाद में कोई इशू हुआ था। जो भी डॉक्टर जो बताते हैं ना सेलुलाइटिस था। तो मुझे ये था कि मेरे पाँव का बड़ा मसला हो गया था, मुझे चलना मुश्किल हो गया था और मेरा ना जख्म ठीक नहीं होता था। तो डॉक्टर मुझे कहते थे आप ना शुगर चेक करो, आपको शुगर है। तो मैंने तुम्हें पता है कि मैंने वो 3 मंथ वाली HB1C वो मैंने टेस्ट करवाया और मेरा नॉर्मल आया, मुझे कोई शुगर वो आपका जख्म नहीं सही हो रहा था ना, डॉक्टर रिकमेंड करते हैं शुगर का। डॉक्टर बताया, उन्होंने कहा आपको शुगर भी नहीं है तो आपका जख्म ही सही नहीं हो रहा। तो फिर वही हेल्थ इश्यूज थे, इम्यूनिटी डाउन हो जाती है ना, जब बर्गर पिज़्ज़े आप खा रहे हो तो आपके अंदर इम्यूनिटी नहीं है किसी भी वो बीमारी से लड़ने की। बस यही है। फिर मैंने ये सारी चीज़ें ना मुझे मोटिवेट करती थी। वो पता है कि बच्चे भी कुछ ऐसी चीज़ें आपके साथ हुई हैं जिन्होंने आपको मोटिवेट किया जी अपना अब वजन अपना कम करके छोड़ना है। तो बस ये चीज़ें थी। अब ये मैं आपको पता चल गया होगा कि मोटिव था क्या था मेरा वेट लूज करने का। ये यहाँ पे मेरा जो है डिनर जो तैयार हो रहा है, लंच डिनर दोनों ही। लंच डिनर ये मैं ना वो चिकन लेने जाता हूँ स्टोर से, तो मैं उसके ना वो फिले कटवा लेता हूँ। ईजी होता है, शादी के लिए बिजी होता है, वरना इसे छुरी से पहले काटने पड़ते थे। वो बहुत अच्छे काटते हैं। हाँ, वो करते हैं इजीली। तो वो ये है कि आप सेव करने में भी इजी होता है, आप आराम से फ्रीज कर लो उसे। तो ये ऐसे मैं 2 फिले बना लेता हूँ। तकरीबन मेरे घर से 200 ग्राम के, यानी 400 ग्राम के होंगे, या मेरे घर से 300 ग्राम के होंगे, 150 के होंगे। एक कभी खा लेंगे लंच, एक डिनर में कर नहीं वो होता है कभी मैं पूरे खा लेता हूँ, कभी ये है को मीन्स कभी प्रोटीन का हिसाब होता है ना, वो मैं प्रोटीन का आपको बताता हूँ कि क्या हिसाब होता है, क्योंकि मुझे लेना पड़ता है वो ज़्यादा। मैंने अपना पूरा हिसाब रखा हुआ है। और कोई हाथ से नहीं, बस नमक, काली मिर्च थोड़ी सी डालती हूँ मैं, थोड़ा सा ना टेस्ट हो जाए। काली मिर्च डालते हैं और सेब को ना पहले थोड़ा सा फीका लगना शुरू हो गया था, नमक बहुत थोड़ा डालती हूँ। तो मैं ना टिक्का मसाला कभी डाल देती होती हूँ, इससे थोड़ा सा टेस्ट अच्छा हो जाता है। ये कौन सा टिक्का मसाला बड़ा सेब को मजे का लगता है, इसमें थोड़ा टेस्ट आ जाता है ना। हाँ, क्योंकि सेब ने ना जब शुरू में स्टार्ट की थी मैं सेब बोर हो जाते थे टेस्ट से। मैं काम बोर हो जाता, मैंने 1 महीना लगातार मैंने रोटी चावल वो छोड़ के ये खाता रहूँ मैं। वैसे और ये लहसुन अदरक इसलिए डालते थोड़ा सा जो स्मेल वगैरह होना तो वो खत्म हो जाए, ये मेन चीज ये है। हाँ जी, बस ये डालूंगे, बॉयल आने दूंगे, फिर हल्के आग पे रख दूंगी, फिर आराम से वो पकता रहेगा। और जब तक पानी फिर सूख जाता है तो तैयार हो जाता है। पानी सूख जाए वो मैं आपको दिखाऊंगी, जब बिल्कुल पानी सूख जाता है तो थोड़ा सा मैं उसको स्टीम दे देती ताकि अंदर जरा भी पानी ना आ जाए। ये क्योंकि जब वो पानी रहे ना फिर वो खाने को दिल नहीं करता। तो ये अभी ये बॉईल करने रख दिया जी। तो ये बॉईल होता है तब तक,
अच्छा, फीमेल लेकिन कोटा। ज़ेब वाली इसके साथ ना कभी ये खा लेते हैं, या मैं बताऊंगी आप बताएंगे, अपने आप ही वैसे बता दो, बताएं। तुम बता दोगे कि कभी ज़ेब शकरकंदी, थोड़ी सी ज़ेब शकरकंदी खा लेते हैं, क्योंकि शकरकंदी थोड़ा खाने का मतलब पता है क्या है? क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उसमें कैलोरीज होती हैं, कैलोरीज लेकिन होती लेकिन खाना क्यों ज़रूरी है कि वो उसमें इतने विटामिन हैं, मिनरल्स हैं बहुत कि आपको benefit बहुत ज़्यादा फ़ायदा देता है वो। उन्होंने कहा जिस तरह मैं डॉक्टर को ही सुन रही थी कि आप न्यूट्रिशन थी, बल्कि वो कहती जिस आप चिया सीड ले रहे हैं, ये ले रहे हैं, मोरिंगा ले रहे हैं, उसकी जगह सिर्फ आप एक शकरकंदी का छोटा सा पीस भी ले लेते हैं ना, तो वो खाना और वो खाना एक ही इक्वल है। और जब ज़ेब चना चाट खाते हैं तो सबकी बात में कुछ नहीं, एक दिन कल चना चाट बना लेती होती हूँ, किसी दिन एक दिन, अब आजकल वैसे ही विंटर का सीजन है, फिर एक दिन फिश होती है। और जो वो होता है क्या सबसे बोल के जब शुरू किया था बेसन का चिल्ला, बेसन का चिल्ला, वो तो बहुत जबरदस्त होता है, वो तो मैं कहती हूँ आप लोग आम रूटीन में बनाए, मुझे बड़ा यानी सब मजे की चीजें खा के ना वेट लूज किया मैंने। हाँ, क्या? बेसन का चिल्ला में आप सारा वो बना लेना, तो वो बेसन का चिल्ला जो था ना, वो मुझे नहीं कोई आइडिया था, मैं वैसे देखता होता था यूट्यूब पे सारा ना, मैं तो बेसन की रोटी वो बनाती हूँ। सादिया वो खाती होती थी बेसन की रोटी, तो मैंने ना वैसे यूट्यूब पे देखा, तो मैंने कहा यार सादिया वो बेसन का ना चिल्ला बनाओ। क्या सादिया कहती वो क्या होता है? तो कहते मैंने कहा तुम ऐसे ऐसी चीजें डाल के ना तो बनाओ। कहते ऐसे बोलो ना वो बेसन की रोटी। हाँ, तो क्योंकि वो बेसन की बड़ा हंसती रोटी, है। अब बेसन की रोटी क्योंकि सादिया खाती होती थी पहले बेसन की रोटी, वो कहते थी मैंने नॉर्मल आटे की रोटी नहीं खानी, तो वो बेसन की रोटी खाती थी। तो मैंने कहा चलो फिर मुझे भी बना दिया करो। तो लेकिन ये है कि मैं डेली नहीं वो खाता, क्योंकि उसमें भी कैलोरीज बहुत नहीं, ज्यादा होती वो ज्यादा बेसन भी ना ड्राइनेस करता है। हाँ, तो ज्यादा मैं नहीं खाना चाहिए, तो मेरी कभी-कभार। यही है ना कि आप एक डाइट एक वक्त में रख नहीं सकते। कभी चिकन खा लें, कभी ये है कि कभी घर की जो रोटी पकी है वो खा लो, दाल लाजमी खा लो। अच्छा, अब जिस हम कहेंगे बेसन का चिल्ला, हाली बेसन इसमें अंडा डाल देते होते हैं, वेजिटेबल्स डाल के, उसका और बेनिफिट हो जाता है, यानी कि वो भी आपकी कंप्लीट है, आपको सब कुछ मिल जाता है। तो ये रूटीन चलती है ज़ेब की, जिसने अल्लाह का शुक्र है माशाल्लाह ज़ेब का बहुत वेट कम किया है। क्योंकि अभी हमारी वीडियोस पुरानी आप देखें, शादी की वीडियो देखें जो पिछले रिसेंटली हमने की थी, 2 इयर्स एक पहले शादी हुई थी, मैं उसे देख रही थी, उसमें तो आपका बहुत ही वेट, बहुत ज्यादा वेट था। जब फेस वो भी ज्यादा जी हो गया, तब तो माशाल्लाह फेस भी काफी स्लिम होया हुआ है, और आपको माशाल्लाह सभी कह रहे हैं। तो जब ये मुझे रिव्यूज़ कोई कहता है ना मुझे, क्योंकि मेरी जो भी ऐसे मुझे लोग आते हैं, आप अक्सर ना मुझे सामने हमारी मस्जिद है वहाँ पे कारी साहब मुझे आते हैं, मैं जाता हूँ तो मुझे कहते हैं यार आप काफ़ी वीक हो गए हो। मैंने कहा कारी साहब वीक नहीं हुआ, मैं काफ़ी ज़्यादा वेट अपना ना लूज़ अपना किया, मेंटेन किया, हाँ, maintain अपने आप को किया। मेंटेन किया। हाँ, वो तो अब कंपैरिजन टू पहले तो आपको वो लगता है ना कि आप वीक हो गए हो। हाँ तो वो बस, तो मैंने कहता नहीं मैं वीक नहीं हुआ, मैंने वेट लॉस किया है। अच्छा तो चलें अब आगे से आहिस्ता आहिस्ता बातें होती रहेंगी। मैं और अभी असल में मसला ये था, वीडियो में हम क्या क्या दिखाते हैं, फिश भी है, ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि आपको आइडिया हो जाए। अब हम चना चाट भी बनाते हैं, फिश भी बनाते थे, एट अ टाइम मैं आपको अगर देखता हूँ फ्रिज अगर साफ है ना, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने क्या साफ है ये ना के मैं क्या क्या चीज़ें मैंने रखी हुई हैं बना के, ताकि आपको कोई आइडिया हो कि डाइटिंग करना वैसे इजी है, कोई इतना मुश्किल नहीं है, बस थोड़े पैसे लगते हैं। नहीं, आप एक मिनट, ये मेरी सबसे मेरा साथी ना, ये मेरा 2 डंबल है। इन डंबल का भी क्या कहानी थी शादी है, तुम्हें याद है? आज से 3 साल पहले शादी है ना, मैंने कहा मुझे ना शौक चढ़ा कि मैंने यार कोई थोड़ी सी एक्सरसाइज करते हैं तो डंबल मंगवाओ, वो शादियाँ नहीं, मैं कहा कहीं से ऑनलाइन करके ना मुझे मंगवा के दिए। अच्छा आप यहाँ पे वीडियो रोके, मैं आपको एक और चीज दिखाती हूँ। तो शादिया ने ना मेरी जो डाइट की चीज़ें ना वो कैसे मेंटेन की हुई हैं। अब ये देखें, ये ज़ेब का चिकन है, ये चिकन का खोलना ज़रा इसे, ये मैंने जो बाजार जाता हूँ ना स्टोर से, इसके फिले बना लेता हूँ, और ये शादिया इसमें वो आराम से अच्छी तरह धो के ना, तो इसे ये फ्रीज कर लेती है। ये और ऐसे ही मसाला लगा के हम फिश को ना शादिया, ये फिश को मसाला लगा के, और ये से रैप ये मंगवाया हुआ है पता नहीं कहाँ से, वो बड़े फ़ायदे की चीज़ है यार। नहीं, ये बहुत तो सुकून होता है, लदा लदा इसमें ये मंगवा के ये रख लेती है, और एक चीज तो आपको मसाला ये लगा नहीं के। है, क्या? कीमे की टिक्कियाँ। और ये कीमे की टिक्कियाँ, मेरा ना जब मूड बिल्कुल ही इन सब चीज़ों से ना आवाज़ार हो तो जाता ये है, मैंने बड़ा इसमें मिर्च मसाला डाल के ना, ये डाल के, और फिर हम ऑलिव ऑयल में शादी मुझे ये बना के देती है, तो ये सारा हो जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ जिसने मुझे इतना साथ दिया ना, जिस खाने ने, मैं कहता हूँ किसी ने नहीं दिया होगा, वो तुम भूल गई हो, शामी कबाब। हाँ, शामी कबाब कोई चीज़ नहीं है, वो फ्रीज से निकाली, 2-3 ऑलिव ऑयल में तला और वो खा ली, और बहुत ज़बरदस्त। ऑयल आप लोग आम ना यूज किया करें, हाँ, olive oil use करें। कम करें, ऑलिव ऑयल जू ले ले थोड़ा सा, मतलब जब आपने रोटी बनानी है तो तब उसी में बनाएं। अच्छा, मैं आपको ना एक वीडियो अपना एक क्लिप बना के दूंगा 3 से 4 मिनट का, मैं उसमें आपको बता दूंगा कि आप लोग अगर क्या क्या करें ना, मीन्स के डेली रूटीन में अगर वो करें ना आप, तो और कंसिस्टेंटली करते रहे, अपने आप को मुंह पे अपने काबू रखें, कोई एक्स्ट्रा चीज़ ना खाएं। हम ये समझते ना कि हम यार 1-2 कैंडीज खा ली और चिप्स का या आधा पैकेट खा लिया, तो यार ये सबसे बड़ी हमारी
नुकसान है, सबसे बड़ा नुकसान है। मीन्स के मैं कैसे कैलकुलेट करते हैं ना, मैं आपको सारा बताऊंगा। अभी आपने वीडियो को एंड तक देखना है, तो मैं आपको सारा बताऊंगा कि मैंने अपना ना वेट कैसे कम किया, और हमारी जो मेंटेनेंस कैलोरीज होती है ना, हर जो हम बंदा होता है ना, उसकी डिफरेंट जो वैल्यू होती है कि मीन्स के वो दिन में उसके जो ऑर्गन्स हैं उसे चलाने के लिए कितनी कैलोरीज दरकार होती है। तो आप ये इजीली गूगल पे सर्च करके ना आप अपने वेट और एज के हिसाब से वो अगर आप उधर लिखें ना, तो आपको उधर पूरी आपकी कैटेगरी आ जाएगी। चैट जीपीटी पे जाएं आजकल तो मेंटेनेंस कैलोरी कितनी है। मीन्स के मेरी फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ कि मेरी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है ना, मीन्स के जो मुझे डेली कैलोरीज लेनी चाहिए वो तकरीबन 2000 है। 2000 कैलोरीज मैं ले सकता हूँ मिनिमम। अगर मैं ज़्यादा लूँगा ना तो वो मेरा, अगर मैं ज़्यादा ले रहा हूँ 200-300 डेली ले रहा हूँ, तो मेरा एक महीने बाद वेट बढ़ेगा, 2 से 3 kg मेरा वेट बढ़ जाएगा। और अगर मैं वही 2 से 3-4 मैं डिफरेंस रख के तो मैं अगर अपनी कैलोरीज को डाउन रखूँगा तो मेरा वो वेट कम होना शुरू हो जाएगा। अब ये हमने डाउन कैसे करने हैं। अब फॉर एग्जांपल हम क्या करते हैं जी, यार एक चिप्स का पैकेट पकड़ा, लेस का पकड़ा, हमने फुल हम डाइटिंग कर रहे हैं। मीन्स के सुबह हम चिकन खा रहे हैं, सुबह अंडे खा रहे हैं, बॉयलर खा रहे हैं, रात को हमने एक जो चिप्स का पैकेट पकड़ा, लिमको पकड़ी और पूरा पैकेट वो खा लिया। लेकिन एक आप चीज़ ध्यान रखें, सिर्फ एक बार आप देखना, चिप्स का पैकेट पकड़ें, आप जो 50-60 का कहते हैं ना, यार ये तो हल्की फुल्की है, ये तो स्नैक्स हैं, आप उसके ना इंग्रेडिएंट्स में जाएं और उधर देखें कि वो कितनी कैलोरीज हैं। मीन्स कि आप वो देखेंगे ना तो आप हैरान रह जाएंगे। आप एक 60 वाला जब पैकेट चिप्स का लेते हैं ना, उसकी कम से कम 600 से 700 कैलोरीज हैं, और आप हिसाब लगा लें, हम 2-3 पैकेट तो वैसे ही खा लेते हैं। मीन्स कि हम ये 3 पैकेट चिप्स के अपनी जो मेंटेनेंस कैलोरीज है हमारी 2000, तो वो हम अपने चिप्स से ही खा रहे हैं पूरे दिन में। तो आपका वेट कैसे लूज होगा मुझे बताएं। तो ये हमने बड़ा कैलकुलेट करके हमने ये चलना होता है। लेकिन मैं अब ये चीज़ कहता हूँ, अगर आप 10 पैकेट चिप्स के रख लें और मैं कहता हूँ किलो आप बॉयल चिकन खा लें, तो वो बॉयल चिकन आपको फ़ायदा देगा, वो चिप्स आपको नुकसान देगी। क्योंकि आप देखें ना, एक बॉयल चिकन का आप एक 100 ग्राम का एक चिकन का लेते हैं, चेस्ट पीस लेते हैं 100 ग्राम का, तो उसमें आपको 30 ग्राम प्रोटीन मिलती है 100 में। तो आप 200-250 ग्राम लेंगे तो आपको तकरीबन कोई 60 से 75 ग्राम प्रोटीन मिल जाएगी। जो प्रोटीन जो होती है ना, वो इजीली डाइजेस्ट नहीं होती, और वो ये होता है कि आपको फुल रखती है, आपको भूख नहीं लगती ज़्यादा देर तक, और वो आपके जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है। और एक चीज़ और है, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें मैंने बड़ी रिसर्च की हुई है। आपका वेट पता है क्यों बढ़ता है? आपका वेट इसलिए बढ़ता है कि आपके जिस्म में कोई मसल्स नहीं है। मीन्स कि आप थोड़ी थोड़ी एक्सरसाइज करें। मैंने तो अपने एक्सरसाइज के लिए 2-3 डंबल रखे हुए थे। मैंने आपको पता नहीं होगा, अब मैंने जब मैट्रिक या FSC में ना, मैंने विकास भाई सब हम जिम करते होते थे, 3 से 4 महीने हमने जिम किया हुआ है। मुझे बड़ा आइडिया है इनके ऊपर। कुछ मैं डंबल मेरे पास हैं, तो मैं कुछ थोड़ी सी एक्सरसाइज कर लेता था, और मेरे सारे ना यहाँ पे सारे मसल बने हुए हैं। ये सारी मेरी बॉडी बनी है। अब वो मैं दिखा नहीं सकता, हमारे ज़्यादातर जो फीमेल हैं वो फीमेल फॉलोअर हैं। तो ये कहने का मकसद ये है कि आपको ना अपने जिस्म में मसल्स होंगे ना, तो आप कभी भी मोटापे का शिकार नहीं होंगे। और ये दूसरी चीज़ है कि मसल होंगे, आपका वेट कभी दोबारा जल्दी नहीं बढ़ेगा लेकिन जल्दी नहीं बढ़ेगा। क्योंकि जो मसल जो है ना, वो सारे जो आपकी कैलोरीज है ना, उनको ऑब्जॉर्व कर लेता है। मीन्स कि आपके अगर जिस्म में मसल है ना, तो आप जितना मर्जी खाएं वो आप मोटा नहीं होगा। आप ये देखते हैं जो जिम वाले होते हैं, जो डेली जिम करते हैं, तो वो जितना मर्जी खा लें उनका वेट नहीं बढ़ता। तो यही वजह है, उनके जिस्म पे मसल्स हैं, जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट उनका जल्दी हो जाता है। क्योंकि मसल जो है ना, वो ज़्यादा कैलोरीज यूज़ करते हैं, वो इजीली उसे कैलोरीज को बर्न कर देते हैं। तो बड़ी चीज़ें हैं। बस आप सिंपल अपनी लाइफ में जो चेंजेस लेके आए, जिससे आप इजीली अपना वेट लूज कर सकते हैं। मम्मी से पूछे मैं कितना वेट मैंने लूज किया वैसे? बहुत ज्यादा रानी वो भी कह रही तो ऐसे कह रही बहुत ज्यादा जैसे सेब नहीं से बहुत पेट है ना बड़ा सी देव का बड़ा मोटा हो गया। बहुत मोटा हो गया। कौन कह रहा था मुझे आज के बड़ा रेस कटाया सैमा से आहो सैमा कह रही सैमा ऐसी मैंने विकास मैं तो दरान भाई को मम्मी बताती है ना वेट में, मैं उन्हें बता रहा हूँ कि यार मुझे ये इनके लिए तो बहुत ईजी है, क्योंकि वहाँ पर बंदा हेल्दी चीज़ें खाएं, वहाँ पर तो बड़ी नेचुरल चीज़ें सारी होती हैं। मौसम तो इतना बंदा अच्छा है, मौसम सबसे पहले मौसम इतना अच्छा है, वहाँ पे आप लोग हेल्दी चीज़ें खाएं तो मेरा दिनों में वेट कम हो जाए। दरान में भी वेट बहुत है खट का दे अब बस यही है। हाँ तो मैं कहता हूँ अम्मी को भी आगे कहता हूँ अम्मी हेल्दी चीज़ें खाया, मैं चिकन खाया करो, बॉयल चिकन ये चीज़ें खाया। अम्मी कहती यार मैं ना रोटी के बगैर मैंने गुजारा नहीं। अरे नहीं सादिया से पूछो, मैं रोटी खाता नहीं, जब मैं दिल करता हूँ रोटी खाता हूँ। यंग है ना तो सीधे बुढ़े
ਹੋ ਗਏ ਆ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਰੋਟੀ ਬਹੁਤ ਹੈ ਸਾਨੂੰ हाँ रोटी एक खाओ रोटी को मसला नहीं, वो तो ताकत मिली नहीं है तो रोटी तो लाजमी खाएंगे, चावल खाओ। शादियाँ भी हो गई ये शादियाँ सब पहले पहाड़ी से उस समय शादियाँ मेरी डाइटिंग की चीजें बनाओ मैं उसकी खुशबुओं से हो गई। बना के और दूसरी आम ले जाए के कोई कच्ची ना रहेगी तो मुझे कुछ किए तो ये बना के ना शादियाँ भी स्लिम हो गई है। हाँ, शादियाँ स्लिम हो गई है। नहीं वो साथ में मेरे थोड़ा सा ना खाती भी रहती है। अस्तगफुरुल्लाह, कैमरे लगा लो किचन में। नहीं वो कोई बात नहीं, वो मेहनत किया वो खा सकते हाँ, हैं। तो भी खा सकती है डाइट कर सकती है, दोनों डाल के डाइट कर। नहीं लोग तो मेरा ध्यान देते नहीं, हो गए तो शादियाँ पतली हो गई मुझे नहीं लगता वैसे शादियाँ का मुंह पतला है, डाइट करके मैं मर गया। मेरा मुंह चौड़ा है ना, कि तू नहीं, डाइट मैं भी अपनी पुरानी जो वीडियो में देखूं तो शेयर करूं, इतना बड़ा मुंह था ईद की थी ना अभी जो आपने पिक्चर्स देख रहे थे। मैं बहुत ज़्यादा वेट लूज किया। बता देना था ना क्या मैंने खाया। हाँ मैंने सारा बताया, और अभी मैं अगर आप देंगे ना मैं लास्ट क्लिप एक बनाता हूँ, उसमें मैं अपना सारा आपको बताऊंगा कि क्या क्या आप चीज़ चेंजिंग करेंगे ना अपनी लाइफ में तो आपका इजीली वेट डेली कम होगा। वेट 3 महीने देखी कितने महीने हुए हैं? अच्छा मैंने जो अपनी जर्नी स्टार्ट की थी ना वेट लॉस की, मैं वो की थी, मैं हम जब मरी में गए थे टूर, तब जब जिस दिन हम मरी गए थे ना वो 15 दिन हो गए थे उससे पहले, क्योंकि मैंने अपना गोल रखा था, मैं डेली ना कोई 10,000 में स्टेप करता था डेली। जुलाई में गई थी 10। जो भी है 3-4 महीने हो गए, डेली मेरा था टारगेट 10,000 स्टेप मैं चलूँगा। तो वो मेरा इसलिए मुझे याद है कि मैंने 15 दिन वो कंटिन्यू किया, लेकिन जब हम मरी गए ना तो मैं 3 दिन उसे कंटिन्यू नहीं रख सका, तो वो मेरा भी दोबारा से शुरू हो गया। और उसके 3 दिन, और जब मैं अम्मी की तरफ चली जाती तो नहीं मैं अपनी मैंने वॉक मैंने यहाँ पे नहीं, मैं ऑफिस में चला जाऊँ, मैं पैदल वहाँ पे ज़्यादा चलता था, तो मैं 10,000 स्टेप करता था, तब वो भी बड़ा मुझे हेल्प दिया मेरा वेट लॉस करने में। आप ये तो दिखाई नीचे क्या हो रहा है। ये देखो नीचे क्या कर रहा है, देखो वो कह रहा है मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहे, तो ये देखो ना, ये दिखा सकता हूँ। वो कह रहा मुझे गोदी में क्यों नहीं उठा रहे, जाओ आ जाओ। ये सारा पर्पस था उसको तंग करने का। ये है शहजादा, ये मेरा शहजादा है, ये मेरा काका है। ये हमारा ये मेरा वेट कम कराता है, गोदी उठा उठा के। ये लाडू है, ये इसने तो किया हुआ है सादिया को कमजोर, गोदियों में रह रह के। मुशाब अच्छे बच्चे हो, अच्छे हो। अच्छा मैं क्या आप मुझे जप्पी डाल के आके अच्छे डाल ली ऐसे। अच्छा ये शहजादे मूसा अच्छे बच्चे हो आप। हैं? शहजादा मेरा हीरो है, हीरो ना। आप बताएंगे क्या करो जेब, इंस्टा पे ना दिल कुछ अर्से बाद लोगों को गाइड करते रहा करो। आप इसका इंस्टा इसलिए क्या कहते हैं? नहीं यार लोग फिर क्या लोग बातें करते हैं, मैं तो बातें किस तरह की? नहीं लोग भी कहते हैं यार मैं कोई डॉक्टर हूँ जो एडवाइस दे रहा हूँ या ये हूँ, लेकिन मैंने जो अपनी अच्छा जो सिंपल सी मैंने अपनी लाइफ में जरूरी तो नहीं, तो हम लोग भी तो डॉक्टरों के कहने पे ही कर रहे होते हैं, हमने कौन सा खुद। मैंने जितने रिसर्च किया ना, मैंने ChatGPT को जितना तंग किया है, मुझसे पूछ के यार ये चीज़ें कौन सी चीज़ें खाऊं, कौन सी चीज़ें फ़ायदेमंद है, कौन सी नहीं है। हाँ वो इजीली प्लान बना देता है, लेकिन अभी ये इसमें यही है कि आप सबकी सुनो, करो सिर्फ अपनी एज पे तो सब कुछ। मुसा भी हंस रहा है, पापा क्या मुझे सजेशन दे रहे हैं। वेट कम करो, बड़ी बीमारियों तो बंदा बहुत ज़्यादा वो बीमारी है, बंदा हल्का फील करता है, बंदे कपड़े पूरे आ जाते हैं पुराने। हाँ लोग ना गंदमंद नहीं खाते ऐसे हिंदी चीजें, वो हम सारे घर वाले ऐसे नहीं, ऐसे अल्लाह की तरफ से ही मोटापा है। हम वैसे तो मेरे गोडे खराब है, उस तरह मेरे कुछ नहीं है, ब्लड प्रेशर वैसा नहीं। हमारे जो पाकिस्तान है उनका 90% जो प्रॉब्लम पता है क्या है, हम प्रोटीन जो है ना वो इंटेक का ख्याल ही नहीं रखते। अगर हमारी लाइफ में प्रोटीन के इंटेक बराबर होना या मुनासिब हो, तो मैं कहता हूँ वो कभी भी कोई भी मोटापे की तरफ नहीं जा सकता। वे हम जितनी हम प्रोटीन लेंगे ना तो उतनी हमारी क्रेविंग्स जो है वो कम हो जाएंगी। हम ज़्यादा नहीं खाएंगे। सब्जियां बड़ी फायदेमंद है, मुझे सब्जियां बहुत अच्छी लगती हैं। चिकन खाओ, आप बीफ खाओ, हम बीफ नहीं खाते, बीफ भी खाना चाहिए, तो उसमें भी बड़ा फायदेमंद होता है, लेकिन कम खाना चाहिए, कम खाना चाहिए। जिसकी एज ज़्यादा हो जाए ना तो फिर वो से कोलेस्ट्रॉल ये चीज़ें चले जाए। और डॉक्टर तो बहुत कुछ मना करते हैं, डॉक्टर तो कहते हैं कुछ खाओ ही ब्लड नहीं। प्रेशर वाले को कहते हैं बस ऐसा नहीं खाना। तो जी मेरा लंच हो गया तो रेडी। अब मैं दिखाऊंगा सभी क्या क्या है। ये मेरी जो है स्वीट पोटैटो जिसे शकरकंदी कहते हैं, ऊपर से मैंने कोई चाट मसाला कर लिया, और ये मेरा चिकन जो है ये बॉयल है चिकन, ऑयल बिल्कुल भी नहीं है। और इसमें मैं जो है लेमन निचोड़ूँगा ये सारा, इससे जो डाइजेस्ट अच्छी तरह हो जाएगा। ये बीच निकाल दें। तो बस यही ये मेरा जो होगा डिनर आज का। अभी थोड़े ना चावल भी बने हुए हैं,
तो चावल भी मैं खाऊंगा अभी थोड़े से वो बस। भी आप सिर्फ कितनी लेते हैं आप ये भी तो बताएं ना। हाँ चावल बस थोड़े से बस मैं लूँगा, बिल्कुल ही वो 4-5 जो चम्मच है ना वो लूँगा। और आपने अपना ब्रेकफास्ट तो बताया ही नहीं है। वो भी मैं सारा बताता हूँ। ये देखें ना, ये बड़ा, ये अब देखें ना, ये चिकन जो है ना प्योर, ये प्रोटीन है और साथ जो शकरकंदी है इसके बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा। तो ये मेरा डिनर होगा है ना। मोस्टली जो मेरा जो डिनर होता है ना, शकरकंदी और स्वीट पोटैटो तो मेरा बहुत कम अब मैंने शुरू किया है सर्दी में क्योंकि है। तो चिकन जो मेरा था ना ये मेरा ऐसे ही होता है। साथ सैलड बना देती होती है। साथ में सैलड, आज सैलड नहीं था तो मैंने कहा यार चलो स्वीट पोटैटो के साथ खा लेते हैं। तो अब तो ये मैं खा लूँगा। मैं अब आपको ना बस वीडियो का एंड करते हैं, मैं आपको ये ब्रेकफास्ट। हाँ मैं वही बताने लगा तो मैं खा लूँ। अच्छा अब मैं आपको बताता हूँ कि मैं अगर आपने ये मेरा कोई 3-4 मिनट का क्लिप देख लिया ना तो आप बिल्कुल ही अगर उस पर आपने अमल किया तो आप 100% अपना वेट खुद ही रिड्यूस कर देंगे, खुद ही कम हो जाएगा, कुछ भी आपको करने की ज़रूरत नहीं है। जो मेरी रूटीन है ना, जो मैंने तकरीबन 3 महीने से मैंने फॉलो किया, 3 से 4 महीने में, मैं वो आपको बताता हूँ जो मेरी रूटीन क्या थी। सबकी ना डिफरेंट हो सकती है क्योंकि सबको डिफरेंट इश्यूज होते हैं, शुगर है या ऐसे है, उनके लिए नहीं। मुझे कोई शुगर नहीं है तो मैं अपने लिहाज से जो मुझ पे जो सही लगा और मेरा वेट कम हुआ है मैं वो आपको बताता हूँ। सब जो मॉर्निंग सुबह उठता हूँ मैं, सुबह उठ के मेरे होते हैं 2 या 3 एग्स होते हैं, होल एग्स, 2 होल एग्स देता हूँ। एक मैं अगर कभी हो तो मैं एग वाइट्स दे देता हूँ, यानी 2 होल तो मेरे लाजमी होता है ना डेली। वो हो गया, साथ में बस थोड़ी एक कप मैं चाय पीता हूँ और चीनी बिल्कुल नहीं होती उसमें, बस ये मेरा नाश्ता होता है बस, और कुछ नहीं मैं लेता। और कभी कभार खजूरें भी। हाँ तो खजूरें जो 2-3 मैं खजूरें ले लेता हूँ ताकि वो पूरे दिन ना वो एनर्जी जो है ना वो रहती है उसमें। तो बस ये मेरा ब्रेकफास्ट मेरा कंप्लीट हो गया और बाद में फिर मैं ऑफिस चले जाता हूँ। लंच मेरा होता है एक चिकन का पीस जो आपको मैं बताया, वो तकरीबन 150 से 200 ग्राम होता है, मीन्स उसमें तकरीबन मुझे 50 ग्राम प्रोटीन मिल जाती है। तो ये मेरा डिनर हो गया। उसके बाद भी मैं ग्रीन टी लेता हूँ 11 बजे, वैसे 11 बजे कभी ले लेता हूँ। अगर अच्छा ये ज़रूरी है आपने खाने से पहले ग्रीन टी लेनी है। लोग कहते हैं जी खाना खा के मैं ग्रीन टी पी ली तो डाइजेस्ट हो जाएगा, जबकि हमें खाना खाने से 1 घंटा पहले ग्रीन टी पीना चाहिए और तब उसका बेहतर रिजल्ट होगा। तो फिर मैं उसके बाद फिर मेरा जो डिनर होता है वो मैं वहाँ से कोई सैलड मंगवा लेता हूँ, लंच चिकन होता है वहाँ से लंच। और फिर ऑफिस से मैं वो कोई या तो मैं रायता मंगवा लेता हूँ या फिर मैं जो सलाद होता है वो मंगवा लेता हूँ, वो चिकन के साथ खाता हूँ। रोटी और चावल मैं नहीं खाता, कभी कभी दिल करे तो मैं खा लेता हूँ, नहीं। उसके बाद फिर मैं जब घर आता हूँ, घर में भी मेरा या तो मैं फ़िश होती है मेरे खाने में, फ़िश में थोड़ा सा 1-2 स्लाइस फ़िश खा लेता हूँ। फ़िश ना हो तो चिकन बॉईल करके वही खा लेता हूँ। और फिर अगर मुझे रात को क्रेविंग्स हो तो मैं फ्रूट में जो है ना, मैं शादी को पता होगा मैं एप्पल मैंने बहुत ज़्यादा खाए हैं और मैं कहता हूँ मेरा जो एप्पल है ना मेरा फेवरेट फ्रूट हो गया आज ये 3-4 महीनों से, क्योंकि वो बहुत ही सेटिस्फाइंग है। आप 1-2 सेब खा लो, सेब में कितनी कैलोरीज होती है, सेब में तकरीबन 100 कैलोरीज होती हैं, तो वो आप 2-3 सेब खा लो अगर आपको क्रेविंग्स हो रही है तो। मीठा सेब खाएं, ज़बरदस्त सेब, आपको बिल्कुल ही क्रेविंग्स ख़त्म हो जाती हैं। अच्छा, और इसके अलावा कभी कभार पॉपकॉर्न। हाँ तो अगर आप बहुत ज़्यादा भूख लगी है, अगर सेब भी नहीं, अगर आप पॉपकॉर्न जो है ना पॉपकॉर्न बना के खाएं। पॉपकॉर्न में इतना बड़ा बाउल भी लेना, लेकिन ऑयल कम। हाँ ऑयल कम, इतना बड़ा बाउल भी आप खा लेना तो तकरीबन कितनी कैलोरीज होंगी, 150 से 200 या 250 कैलोरीज हो जाएंगी। वो उससे अगर आप स्नैक्स में अगर आप चिप्स खाते हैं ये खाते हैं तो 700-800 कैलोरीज आप अपने अंदर ले जाते हैं। इससे बेहतर है कि आप पॉपकॉर्न खाएं, हेल्दी चीज़ है और आपको फुल भी रखता है और काफ़ी देर तक फुल रखता है। तो बस ये मेरी डाइट होती है। तो और इसके साथ साथ मेरा ये था कि मैंने डेली 10,000 जो स्टेप्स हैं ना मिनिमम, ये मैंने 1-2 महीने फॉलो किया, फिर मैंने उसे रिड्यूस कर दिया, मैंने 5,000 to 7,000 स्टेप में कर लिया। यानी दिन में मैंने 5,000 से 7,000 स्टेप ज़रूर लेने हैं, जहाँ मर्जी हो, जैसी मर्जी कंडीशन हो, बीमार हो, सर्दी हो, गर्मी हो, मैं जो भी है मैंने मेंटेन रखा। आपने फुल गर्मी में भी बहुत वॉक किया है। वो बहुत वॉक किया और मेरा सारा जो डाटा ना मेरे मोबाइल में रिकॉर्ड है, क्योंकि मैंने घड़ी एक ली थी न्यू, तो उसका सारा डाटा मैं जो था वो अपने मोबाइल में सिक्योर हो जाता है। तो मेरा अभी तक है, मैंने तकरीबन 3 महीने से अभी तक भी फॉलो कर रहा हूँ। अभी 5,000 स्टेप में ले आया हूँ, लेकिन 5,000 मिनिमम स्टेप आपने डेली लाजमी करने हैं और अपने आप को एक्टिव रखना है। अगर हर काम खुद करना है, जाके अगर कोई भी ऊपर जाना है, नीचे जाना है, पानी खुद उठ के पीना है, खाना खुद डालना है। अगर अपनी लाइफ में
अब अगर आप ये एक्टिविटी लाएंगे ना, मीन्स कि अपने जिस्म को हिलाते रहेंगे, तो तब भी आपका जिस्म कम होना है, बैठ के कभी नहीं कम होना। और ये चीज़ है कि लोग कहते हैं जी कि वर्जिश करो, तो आपका वर्जिश ज़रूरी है, लेकिन आप ये समझ लें 70% आपकी जो डाइट है ना, अगर डाइट ठीक है तो आपका वेट कम होगा। अगर आपकी डाइट सही नहीं है, जितनी मर्जी एक्सरसाइज कर लें कभी नहीं होगा। लोग सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक करते हैं, 2-2 घंटे वॉक करते रहते हैं, लेकिन वेट कम नहीं होता। वो इसलिए कम नहीं होता कि आपकी डाइट सही नहीं है। आप डाइट अपनी बेहतर कर लो, वॉक ना करो, वॉक बहुत कम करो, लेकिन फिर भी आपका वेट कम हो जाएगा। तो बस ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें। ये मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया। अब ये नहीं कि वो डिफरेंट लोगों के डिफरेंट व्यूज़ हो सकते हैं, रिव्यूज़ हो सकते हैं, क्योंकि देखें ना हर किसी को। लेकिन आपकी ऐसी कोई चीज़ नहीं है, मुझे नहीं लगता जिसको कोई किसी भी हेल्थ, इवन बीपी वालों को भी कोई मसला हो या शुगर हो। तो अगर आपने कुछ भी इसके बारे में पता या अगर पूछना हो कोई डाइट के बारे में, आप मुझे डीएम कर सकते हैं। इंस्टा पे करें, पे भी डीएम कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टाग्राम ये सब मेरे कंट्रोल में होता है। जब भी आप मैसेज करेंगे तो मैं कोशिश करूंगा इसका रिप्लाई करूं, और हेल्थ के इश्यूज के बारे में। अगर उस टाइम ना करे तो थोड़ी देर तक करते हैं। मैं ज़रूर कर दूंगा, मेरा होता है। अगर मुझसे कोई पूछेगा तो मैं ज़रूर रिप्लाई करूंगा। तो इसी के साथ दीजिए हमें इजाज़त। हमें अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।